ओ मेरे गोविंद प्यारे, आजा तेरे लाड लड़ाऊं। मेरे मोहन प्यारे, आजा तेरे लाड लड़ाऊं। श्री वृंदावन को बास भलो, जके पास बहत यमुना पटरानी। कि यमुना यमदूतन तारत है, भव से तारे श्री राधे का रानी। देख इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े लगे। श्री गोविंद गोपाल गाते चलो, श्री गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। राधे दर्शन तो देंगी कभी ना कभी। श्री चरणों में सर को झुकाते चलो, अपने मस्तक को चरणों में झुकाते चलो। श्री गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान परिपूर्णतम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बार बार वंदन एवं नमस्कार। प्रथम माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम, बार बार नमस्कार। सद्गुरुदेव भगवान जिनकी प्रेरणा से इस भक्ति भाव परमात्मा की ओर आने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमेश्वर श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी की अनन्य लीलाओं को इस दिव्य दर्शन ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड द्वारा सभी भक्त वृंद इनकी कथा को सुनकर अपने आप को धन्य करें। अपने आप को परमात्मा का कृपा पात्र समझते हुए उस ईश्वर को, इस प्रभु को, उस रब को बार बार धन्यवाद। हे प्रभु, आपने ये मानव जन्म दिया, बड़ी कृपा की प्रभु। करोड़ों करोड़ों योनियों में, कीट पतंगों, जानवरों, पशु पक्षियों में जन्म पापा करके कृतार्थ हुआ मानव शरीर। ये मानव रूपी आश्रम, ये शरीर रूपी आश्रम जब मनुष्य को मिला तो ये दिव्य कार्य करने के लिए मिला। काम क्रोध मद लोभ
इनके चक्कर में पड़ कर के व्यक्ति अपने आप को भुला देता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वास्तविक वो है क्या। पुरुष रूप, स्त्री रूप, काम के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में वो स्वयं को भुला बैठे। हे प्रभु, ऐसे सभी प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी भोले भाले भक्तों पर, भोले भाले जीवों पर अपनी कृपा बरसाएं। मेरे गोविंद प्यारे, आजा तेरे लाड लड़ाऊं। मेरे मोहन प्यारे, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरे मोहन प्यारे, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरी राधा रानी, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरी राधा रानी, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरे कृष्णा प्यारे, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, तुझको मैं शीस नवाऊं। मेरे मोहन प्यारे, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, तेरे मैं लाड लड़ाऊं। श्री राधा के विशाल भवन एवं अंतपुर की शोभा का वर्णन, ब्रह्मा आदि को दिव्य तेज पुंज के दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजों में परमेश्वर की स्तुति, भगवान नारायण कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, शिव और धर्म, वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां दो वेदिकाएं थीं, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था। बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं।
उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जा देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपालों ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुने यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी। वे सोने का बेंत हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम एवं सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर 2 मणिमय कुंडल झलमला रहे थे। रत्न कुंडल धारी सूर्य भानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूहों से जटित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए ब्रजराज वसु भानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। पके बिंब फल के समान लाल ओष्ठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नमय आभूषण धारण करके
मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। कदम्बों के पुष्प से सुशोभित उत्तम रत्नमय कुंडल से प्रकाशित तथा चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से चर्चित थे। सम्राटों के समान 10 लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथ में बेत धारण करने वाले द्वारपाल देव भानु से पूछकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। सामने छठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। चित्रों की श्रेणियों से वह द्वार उद्भासित हो रहा था। उसकी दोनों दीवारें वज्रमणि हीरे की बनी थी और फूलों की मालाओं से सजाई गई थी। उस द्वार पर ब्रजराज शुक्र भानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे नाना प्रकार के अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। उनके साथ 10 लाख प्रजाएं थीं। चंदन पल्लव से युक्त उनके कपोल कुंडलों की प्रभा से उद्भासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग तुरंत ही 7वें द्वार पर जा पहुंचे। उसमें नाना प्रकार के चित्र अंकित थे। वह पिछले 6 द्वार से अत्यंत विलक्षण था। वहां द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रत्न भानु नियुक्त थे। जिनका सारा अंग चंदन से अभिषिक्त था। वे पुष्पों की माला से विभूषित थे। मणि रत्न निर्मित मनोहर एवं रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। 12 लाख गोप आज्ञा के अधीन रहकर राजाधिराज की भांति उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला था। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथ में बेत की छड़ी शोभा पाती थी। वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नता पूर्वक 8वें द्वार पर गए। वह पूर्वोक्त 7 द्वारों से विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहां उन्होंने सुपार्श नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े सुंदर दिखाई देते थे। वे भारत देश में धारित चंदन के तिलक से अत्यंत उद्भासित दिखाई देते थे। उनके होठ बंधु जीव पुष्प दोपहरिया के समान लाल थे। रत्नों के कुंडल उनके गंड स्थल को अलंकृत किए हुए थे। वे समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। रत्नमय दंड धारण करते थे और उनके साथ 12 लाख गोप थे। वहां से अनुमति मिलने पर वे देवता शीघ्र ही 9वें अभीष्ट द्वार पर गए। वहां हीरे आदि उत्तम रत्नों की 4 वेदियां बनी थी। प्रेम से बोलो,
जय श्री कृष्ण। वह द्वार अपूर्व चित्रों से सज्जित तथा मालाओं की जाली से विभूषित था। वहां सुंदर आकार वाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो भांति भांति के आभूषणों से भूषित, भूषण के योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ 12 लाख ब्रजवासी थे। दंडधारी सबल से पूछकर देवताओं ने तत्काल दूसरे द्वार को प्रस्थान किया। उस विलक्षण 10वें द्वार को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने, वहां का सब कुछ अनवर्चनीय, अदृष्ट और अश्रुत था। वैसा दृश्य कभी देखने और सुनने में भी नहीं आया था। वहां सुंदर सुदामा नामक गोप द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित थे। सुदामा का रूप श्री कृष्ण के समान ही मनोहर तथा अवर्णनीय था। उनके साथ 20 लाख गोपों का समूह रहता था। दंडधारी सुदामा का दर्शन मात्र करके देवता लोग दूसरे द्वार पर चले गए। वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल ब्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्नावरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्नमय कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति लें देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। वज्रमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरणों से विभूषित, पीतांबर धारणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। उनके सारे अंग सुस्निग्ध मालती की मालाओं से अलंकृत थे। रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नुपुर उन अंगों की शोभा बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्नमय कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे।
वे चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने, उन सब गोपियों से अनुमति लेवे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीय, धन्य, मान्या और शोभाशालिनी है। सबकी सब सौभाग्य में बड़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया हैं। सुरम्य भूषणों से भूषित उन गोप सुंदरियों के अंगों में नूतन यौवन का अंकुर प्रकट हुआ है। वे इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, अति रमणीय और विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सब को देखकर और उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका के अंतपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगनांगणों द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधा की जो 33 समय वयस्का सखियां थीं, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी। उन सब की वेशभूषा अवर्णीय थी। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त, रूप यौवन से संपन्न तथा रत्न में अलंकारों से विभूषित थी। नर रत्न निर्मित कंकण, केयूर तथा नपुर धारण किए हुए थे। उनके कट प्रदेश श्रेष्ठ रत्नों की बनी हुई क्षुद्र घट्टिकाओं से अलंकृत थे। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से उनके गंड स्थलों की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रफुल्ल मालती की मालाओं से उनके वक्ष स्थल का मध्य भाग उद्भासित हो रहा था। उनके मुख चंद्र शरत पूर्णिमा के चंद्रमाओं की प्रभा को छीने लेते थे। पारिजात के पुष्पों की मालाओं से उनके सुरम्य केश पास आवेष्टित थे। वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित थे। पके बिंब फल के समान उनके लाल लाल होठ थे। मुखार विंदों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। पके अनार के दानों की भांति दंत पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। मनोहर चंपा के समान गौर वर्ण वाली उन गोप किशोरियों के कटिभाग अत्यंत कृश थे। उनकी नासिकाओं में गजमुक्ता की बुलाके शोभा दे रही थी। वे नासिकाएं
पक्षी राज गरुड़ की सुंदर चोंच की शोभा धारण करती थी। उनका चित्त नित्य मुकुंद के चरणारविंदों में लगा था। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नीलमणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी थी। उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणारविंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भक्ति के उद्केश से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत निकट से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुशाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से की गई थी। भांति भांति के हीरक जटित मणिमय स्तंभ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पारिजात पुष्पों की मालाओं की झालरों से उसे सजाया गया था। मोती, माणिक, श्वेत चवर, दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए कलश उस चतुशाला को विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधन वार से विभूषित मणिमय स्तंभ समूह उसके प्रांगणों को रमणीय बना रहे थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा कुमकुम के द्रव का वहां छिड़काव हुआ था। श्वेत धान्य, श्वेत पुष्प, मूंगा, फल, अक्षत, दुर्वादल और लाजा आदि के निर्मच्छन निछावर से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। फल, रत्न कलश, सिंदूर, कुमकुम और पारिजात की मालाओं से उसको सजाया गया था। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु उस स्थान को सब ओर से सौरभयुक्त बना रही थी, जो सर्वदा अनिवर्चनीय, अनिरूपित और ब्रह्मांड मात्र में दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएं थीं। उन्हीं से उस भव्य भवन को विभूषित किया गया था। वहां अत्यंत सुंदर रत्नमयी शैया बिछी थी, जिस पर महीन एवं कोमल वस्त्रों का बिछावन था। नारद, करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्न निर्मित पात्र वहां सजा कर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस चतुशाला की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। बीड़ा आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपिका सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था।
गोपियों की, मृदंग तथा अन्य अन्य वाद्यों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा मोहक जान पड़ता था। श्री कृष्ण तुल्य रूप, रंग और वेश, भूषा वाले गोप समूह से घिरे हुए उस अत्यंत पुर को झुंड की झुंड गोपांगनाएं जो श्री राधा की सखियां थीं सुशोभित कर रही थीं। मेरे गोविंद प्यारे आजा तेरे लाड लड़ाऊं, मेरे मोहन प्यारे आजा तेरे लाड लड़ाऊं। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत वहां सब ओर सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्तर भाव से खड़े हो गए। उन सब का चित्त ध्यान में एक तान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। विचित्र पुतलियों, फूलों तथा चित्रमय काननों से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्राह्मण वहां उनको एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेज पुंज दिखाई दिया जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके देदीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक सबका बीज तथा सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देख कर वे देवता ध्यान मग्न हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया तथा वे भक्ति के उद्केश से चित्त को ध्यान मग्न करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी बोले, जो वर वरेण्य वरद वरदायकों के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं, उन तेज स्वरूप का परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप, मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार हैं, उन तेजों में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, निर्लिप्त, आत्मस्वरूप, परात्पर, निरीह और अवितर्क्य हैं,
उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो सगुण निर्गुण सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप साकार एवं निराकार हैं। उन तेजो रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो, आप अनिर्वचनीय, अव्यक्त, व्यक्त, अद्वितीय, स्वेच्छामय तथा सर्वरूप हैं। आप तेज स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विभाग करने के लिए आप तीन रूप धारण करते हैं, परंतु हे तीनों गुणों से अतीत समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियों की पहुंच से भी परे हैं, फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं? आप सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके आदि कारण, स्वयं कारण रहित, सबका संहार करने वाले तथा अंतर्हित हैं। आप तेज स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण रूप है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन करते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है, अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? आप तेजो रूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजोमय परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका है। आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वेश्वर है किंतु जिसका ईश्वर कोई नहीं है, जो सबका आदि है परंतु स्वयं आदि से रहित है, तथा जो सबका आत्मा है किंतु जिसका आत्मा दूसरा कोई नहीं है। आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का सृष्टा और वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक हैं तथा महादेव जी संहारकारी हैं, तथापि हम में से कोई भी आपके उस तेजोमय स्वरूप का स्तवन करने में समर्थ नहीं है। आपकी सेवा के प्रभाव से वे धर्मदेव अपने रक्षक की रक्षा करते हैं। आपकी ही आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणार बिंदों की सेवा से ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य की लिपि का लेखक तथा कर्म करने वालों के फल का दाता बना हुआ हूँ। प्रभु, हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड में बिंब सदृश होकर हम विषयी हो रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है और उनमें हम जैसे सेवक कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उनके परमाणुओं की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांडों और उनमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की गणना असंभव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? जिन महाविष्णु के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड है, वे भी आपके ही 16वें अंश हैं। समस्त योगी जन आपके इस मनोवांछित ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं वे आपकी दासता में अनुरक्त रहकर सदा आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर एवं कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए।
जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीतांबर धारी तथा परम सुंदर है, जिसके दो भुजाएं, हाथ में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन अगरू कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुराए लेता है, जो पके बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक हो केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम सब की इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्तोत्र से उनका स्तवन किया तथा नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। वरम वरण्यम वरदम वरदनाम च कारणम कारणम सर्वभूतानां तेजो रूपम नमाम्यहम्। मंगल्यम मंगलाहारम च मंगलम मंगलप्रदम समस्त मंगलाधारम तेजो रूपम नमाम्यहम्। मुने, उन त्रिदेशों ने खड़े खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्तव राज को जो प्रतिदिन श्री हरि के पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनींद्रों को श्री हरि का दास्य दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक के आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात एवं पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही उसे वाक सिद्धि और मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, कविता, स्त्र, लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला, पतिव्रता पत्नी, सुस्तर संतान तथा चिरकाल स्थायिनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। सो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद प्यारे, मेरे मोहन प्यारे, आजा तेरे लाड लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, आजा तेरे लाड लड़ाऊं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस समस्त भगवान की श्री लीला को, श्री कृष्ण लीला को भगवान श्री राधा रानी के, राधा कृष्ण के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सो प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे।